तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हम सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, साथ में कुछ नई नए एक्सपीरियंस को महसूस किया, माइंडसेट को डेवलप किया, सेल्फ ग्रोथ की बात की, डिसिप्लिन की बात करी, और इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारा होगा। मुझे विश्वास है कि आप भी मुझसे कुछ सीख रहे होंगे, कुछ महसूस कर रहे होंगे या महसूस करने वाले हो। तो दोस्तों, एक चैंपियन जैसे हम जो सोच रहे होते हैं, स्ट्रेट थिंकिंग कर रहे होते हैं, एक बेहतरीन कोशिश कर रहे होते हैं खुद के लिए, समाज के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? खुद को बदलने से, खुद की थिंकिंग से, या खुद के पहनावे से? कहाँ से खुद को जज करते हैं हम? कहाँ से स्ट्रेट थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी मेन थिंकिंग को नहीं समझते, प्रोसेस को नहीं समझते कि एक्चुअली बेटी हम कर क्या रहे हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी सही कर रहे होते हैं कि हम इन्हें अपनी ये चीज़ सही कर दी, वो चीज़ सही कर दी, लेकिन जब तक हमने अपनी मेन पार्ट को ज़्यादा सही नहीं करा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बदलाव नहीं ले पाएंगे। अगर हमें बदलाव लेके आना है तो हमें अपनी मेन चीज़ को समझना होगा, मेन चीज़ को अंडरस्टैंड करने का डिसीजंस लेने होंगे। तो वो मेन चीज़ क्या है, उसी की बात आज मैं कर रहा हूँ वीडियो में। तो हर किसी के लिए एक अपनी एक चाहत होती है, पसंद होती है, जिसको वो पूरी ज़िंदगी भर ढूंढता है, हर कोशिश करता है उसे ढूंढने के लिए, पर कभी किसी को वो मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं सब। और मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ पाएँ जो आप पाना चाहते हो, या आप जिसे खोज रहे हो, वो आपको चीज़ को मिल जाए। उसी के साथ मेरी और आपकी जर्नी है, और ये साथ में लेके जो जर्नी हम जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस हम साथ में लेके चलेंगे। जाने से पहले इस दुनिया से कुछ अच्छा मैसेज दे के जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्त। तो ब्रो, वो मेन चीज़ क्या है? आप ही से पूछता हूँ, वो आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करने के समय आपको खुशी मिलती है, आपको वो चीज़ इतनी पसंद है कि आप उसके लिए बिना पैसे के काम करना पसंद करेंगे? हो सकता है किसी को मेरे कहने के बाद कुछ पता लग गया हो, कुछ महसूस होता हो, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पा रहा है कि वो बाकी रीज़न से अफेक्ट है, या उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ और भी चीज़ें रीज़न्स हो सकते हैं। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ब्रो, तो मैं आपसे एक बात करूँगा, जो दिल की होती है ना ब्रो, वो कर लेना चाहिए। नहीं करोगे ना ब्रो, तो आज नहीं तो कल पछताओगे। आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो, उसका मतलब आपको खुद से प्यार नहीं है, या आप दिखावा करना चाहते हो इस चीज़ का। मैं डायरेक्ट सच बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं अपने रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, या अपने पैसे ना होने की वजह से कर रहा हूँ, यानी आपने रास्ता बंद कर दिया अपना थिंकिंग के लिए। आप हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, सॉल्यूशंस पे कभी फोकस नहीं करते हो। जिस दिन आप सॉल्यूशंस पे फोकस करने लगोगे, उस दिन प्रॉब्लम रहेगी नहीं, और जिस दिन आप प्रॉब्लम पे फोकस करने लगोगे, उस दिन सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा। तो हमेशा जो थिंकिंग की बात मैं कर रहा था, सही थिंकिंग की बात कर रहा था, वो यही है कि हम सॉल्यूशंस पे ध्यान दें, हम थिंकिंग गलत जगह ना करें। थिंकिंग गलत नहीं है, बस उसका प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। तो जो मेन थिंग को अगर आपको ढूंढना है, आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ आपको, कोई एक अच्छा इंसान है, अच्छा आपको उससे प्यार है, तो उसे आप नहीं कर रहे हो, ये वजह देके कि कुछ रीजंस आपके हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। हाँ, मैं भी वो उन्हीं में से था, शायद अभी भी थोड़ा बहुत हूँ, बट मैं इसे एक क्विक डिसीजंस लेना चाहता हूँ, बैलेंस वे में ले रहा हूँ भले ही, बट मैं आपको भी कहूँगा कि आप कोशिश करें, उस चीज़ को जाने ना दीजिए, उसके भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। और रास्ते निकलेंगे ब्रो, तुम ढूंढना बंद मत करो, बस रास्ते एक दिन मिलेंगे, और सही रास्ता जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन तुम खुद कहोगे हाँ यार, सही बोल रहा था भाई।
तो ब्रो ये डिसीजंस क्यों लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही लाइफ है ब्रो, उसे तुम अगर इस तरह से अगर गंवा दोगे तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है इस तरह से जीने का। तुम एक ऐसी ज़िंदगी जियो जिसमें तुम ज़ॉम्बी बन के जियोगे पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें पसंद था या तुम्हें जिस चीज़ से प्यार था। तो वो चीज़ तुम्हें अफेक्ट करेगी, वो चीज़ तुम्हें दुख देगी हमेशा लाइफ भर, ज़िंदगी भर। तो वो चीज़ तुम्हें दुख ना दे तो इसके लिए तुम्हें अपनी उस प्यार को ढूंढो, अगर मिल चुका है तो उसके लिए कुछ कोशिश करो, अलग तरीके से कोशिश कर सकते हो, अपनी थिंकिंग में उस चीज़ को लाओ, क्योंकि थिंकिंग में ब्लॉकेज अगर कर दोगे तो वो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। तो ऐसे दोस्त जो अपनी चीज़ को छोड़ दे हो या जिस चीज़ को छोड़ना उन्हें पड़ गया है तो उस चीज़ को प्रोसेस में लेके आओ। नहीं हो रहा कुछ, फिर उसको लिखो, कॉपी में लिखो, उसे प्रॉब्लम्स को लिखो, जो अपनी प्रॉब्लम हो रही है उसको लिखो और प्रॉब्लम को दबा दो, काट दो, लिख के काट दो। देन सॉल्यूशन आपके हाथ में है, हमेशा सॉल्यूशन पे ध्यान दो, सवाल गायब हो जाएगा अपने आप। तुम एक बार कोशिश तो करो, रास्ता मिलने लगेगा, थोड़ी स्ट्रगल होगा, थोड़ा शायद तुम्हें डिसीजंस लेना होगा, लेकिन वो तुम्हारे प्यार से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे लव से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी चाहत है ब्रो, वो तुम्हें कर लेना चाहिए। और दूसरा उन दोस्तों के लिए जिनको अभी तक मिला ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, उनमें से मैं था, मैं शायद हूँ भी, अभी ढूंढ ही रहा हूँ, स्ट्रगल फेस ब्रो। तो जो भी कह सकते हो, तो मस्त ये है कि जिन ब्रो को अभी तक मिला नहीं है कि उन्हें एक्चुअली में करना क्या है, तो वो ट्राई करें, हिट एंड ट्राई मेथड्स वो ट्राई करें, वो कोशिश करें ढूंढने की। मुझे पता है रास्ता सबसे टफ हो सकता है आपके लिए, आप 10 चीज़ें ट्राई कर रहे हो, पर जिस चीज़ को कर रहे हो पहले उन चीज़ को लिखो कि इस चीज़ में मैं एक्चुअली में ठीक हूँ। मैं कहता हूँ मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं डांस अच्छा करता हूँ, क्या मैं एक्चुअली में वो कर रहा हूँ? पहले वो उस चीज़ जब तक प्रोसेस में नहीं लाओगे, करके नहीं देखोगे तो नहीं जान पाओगे। और एक ही ज़िंदगी है मेरे को, उसको तुम रोके बिताओ या खुशी से बिताओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ओपिनियन तुम्हारा है, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारी लाइफ, तुम चाहे करो। तो जो थिंकिंग है वो अपने लिए पहले करो, जो प्यार है वो पहले अपने लिए दिखाओ, यही है बेस्ट वे ऑफ लाइफ ब्रो। जो मेन थिंग्स की बात मैं कर रहा था वो तुम्हारी मेन चीज है। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मेरे से ध्यान नहीं लग रहा, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही, मुझको इसकी प्रॉब्लम, मुझे उसकी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम एक चीज़ सॉल्व कर सकती है, वो तुम्हारा पैशंस, वो तुम्हारा पैशन, वो तुम्हारा प्यार, वो तुम्हारा दर्द, सब वही चीज़, सारी चीज़ सॉल्व कर सकती है। तो प्रो उस चीज़ को ढूंढो, उसके लिए पूरे समर्पित भाव से लड़ो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम यू आर अ यूनिवर्स प्रो, जैसे बोलते ही हैं, तुम पूरा समस्त ब्रह्मांड हो, तुम कुछ नहीं है यहाँ जो पाया नहीं जा सकता प्रो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ ब्रेक होती है यूनिवर्स में, तुमने करते हुए देखा है लोगों को। ये माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होता है, एकदम पे नहीं होता, इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ, बट यू कैन अचीव इट, यू कैन प्रोसेस इट, you can find it and you can done it. This is the way of learning bro, this is the way of learning. थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भी ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों।